BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ओम प्रकाश यादव 2009 में सिवान लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। चुनाव जीतने के बाद जाकर दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन बाहर से दे चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद 2014 से पहले मोदी लहर देखते हुए ओम प्रकाश यादव जाकर पल्ला बदले और भाजपा जाके ज्वाइन कर लिए। भाजपा ज्वाइन करने के बाद से मोदी लहर में उन्होंने 2014 लोकसभा के चुनाव जीत दर्ज किए। जीत दर्ज करने के बाद उनको यह आस था कि आने वाले 2019 लोकसभा के चुनाव में हमें टिकट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने खेला कर दिए। खेला करने के बाद अपने विधायकी को यानी दुरौंदा से विधायक कविता सिंह को वहाँ से हटाकर सिवान लोकसभा से टिकट देकर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किए और भारी बहुमत से कविता सिंह हिना साहब को पराजित कर भारी बहुमत से पहली महिला सांसद बन गई सिवान से। उसके बाद इनको आस दिया गया कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है बात सही भी साबित हुई। वैष्णदेव प्रसाद का टिकट काटकर यहां से ओम प्रकाश यादव को सिवान सदर से और बिहारी चौधरी के खिलाफ खड़ा किया गया। भाजपा ने खड़ा की, लेकिन यहां पे कम वोट के अंतराल से ओम प्रकाश यादव विधानसभा का चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद फिर इनको आस जगी कि आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा अपने पाले में ये टिकट लेगी और हमको लोकसभा के उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन फिर वही खेला हुआ। यहाँ के जो टिकट था, सीट था, जदयू अपने खाते में रखी और यहाँ से दूसरी महिला सांसद को खड़ा किए विजयलक्ष्मी कुशवाहा की। उन्होंने भी यहाँ से जीत दर्ज की, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे इनका आस टूटना शुरू हो गया ओम प्रकाश यादव का। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो नगर परिषद का सिम्पी गुप्ता अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में जाकर पटना में भाजपा ज्वाइन की है। इस सब साबित हो गया कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें हो सकता है भाजपा अपने पाले से अपने टिकट पर सिम्पी गुप्ता को चुनाव लड़ा सकती है। इसी के मद्देनजर देखते हुए ओम प्रकाश यादव अब धीरे धीरे अपना रास्ता बदलते नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश यादव की इस चीज़ को मालूम है कि अगर हम राजद में जाते हैं तो उनको जो वर्तमान यहाँ विधायक और बिहारी चौधरी उनका टिकट नहीं काट सकती है। भाजपा का जो गठबंधन है जदयू से है, जदयू से भाजपा के गठबंधन है, तो फिर यहाँ पे कोई खेला नहीं हो सकता है। लेकिन जो नई पार्टी अभी बिहार में जन्म ली है जनसुराज का, अब उस तरफ ही अपना निगाहें अटकाए हुए हैं और अपने बेटे का करियर, खुद का करियर जनसुराज में ओम प्रकाश यादव देख रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो कहते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में ओम प्रकाश यादव का राजनीतिक करियर यहीं से ख़त्म हो सकती है। अगर जिस तरह से जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर से मिले हैं ओम प्रकाश यादव, अगर जाहिर सी बात है अगर ये पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत दर्ज नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में इनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इनका जो पल्ला बदलने वाला सिस्टम है कहाँ तक आगे जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुई, कंटिन्यू इनका ये सिस्टम होते गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे की सिवान की राजनीति क्या कहती है जनसुराज के लेकर। लेकिन जो हम इस फोटो के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये फोटो सिवान जनसुराज पार्टी के जो ग्रुप है उसके माध्यम से ये प्राप्त हुई है और लगता है ये सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। लेकिन अभी तक न हैप्पी यादव, उनके बेटे या ओम प्रकाश यादव के जो सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट है उससे इस फोटो को डिनाई नहीं की गई है। इस सब सही साबित हो रहा है कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ओम प्रकाश यादव जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ले। बन रही है हमारे साथ। सिवान के राजनीति पर पल पल हमारे निगाहें बनी हुई है।